पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से कोई पिंपल या सिस्ट जो है हमारे प्राइवेट पार्ट्स पे हो सकता है। जेनिटल एरिया में अक्सर सिस्ट हो जाते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो ये कि वहाँ की सफाई भी मुश्किल है, वहाँ पे बाल भी होते हैं। कभी कभी हम बाल उतारने की कोशिश में भी जगह को इंजर कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेफ्टी रेज़र यूज़ किया, कोई कट वगैरह लग गया, कोई सर्जरी ये हुई, जैसे बच्चा होने के बाद एपिज़ोटमी है या कोई भी और प्रोसीजर हुआ, तो उसके बाद भी जब वो हील कर रहा होता है तो उसमें तरह तरह के सिस्ट आ जाते हैं। अब हमें फ़र्क जानना चाहिए कि एक्नी या पिंपल क्या होता है और सिस्ट क्या होता है। अब एक्नी या पिंपल तो ये होता है कि पसीने के जमा होने से, गर्मी से, फ्रिक्शन से, क्योंकि वो जगह बार बार एक दूसरे से रगड़ खाती है, ऊपर हमने उसके टाइट किस्म के कपड़े या अंडरवेयर पहना होता है, यूजली नायलॉन वगैरह का भी अगर पहना होता है या टाइट जीन्स भी पहनते हैं, तो उसकी वजह से जो मसाम है, जब उसके अंदर पूरा जो गर्द है और आपका पसीना है और ऑयल और सीबम है वो फंस जाता है, तो उसमें गंद के मिलने से जरासीम के उससे एक्नी भी हो जाती है। उस एक्नी के लिए तो वही करना चाहिए जो आप बाकी अपने बॉडी की एक्नी के लिए करते हैं, और उसमें सबसे अच्छा यही है कि हम एक अच्छा जो है फॉर एग्जांपल वॉश यूज़ करें जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड हो। उसके ऊपर जब हम सीरम्स यूज़ कर सकते हैं तो उसके अंदर नायासिनामाइड एंड जिंक का सीरम भी अच्छा है, उसमें बेंजोइल पेरोक्साइड जो है वो भी अच्छा है, या एज़ोलाइक एसिड जो है वो भी अच्छा होता है। ये सब एजेंट्स वो हैं जो कि एंटी एक्नी मेडिकेशन के अंदर काम आते हैं। क्योंकि वो एरिया इतना सेंसिटिव है तो डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस के हवाले से ही आपने जो है वो एक्ट करना है। कोई भी क्रीम या सीरम आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड के सीरम्स या पील्स यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी वो स्किन जो है वो एक्नी फ्री हो जाए और उसके अंदर जरासीम ना हो। क्लिंडामाइसिन भी मिलती है टॉपिकल, और टॉपिकल एंटीबायोटिक यूज़ करने से जो है वो काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है। जो बहुत सिवियर रेटिनॉइड्स होते हैं, आइसोटीरेटिनाइन हो गया, एडापिलिन वगैरह जो होता है, उसके यूज़ को आपने जेनिटल एरिया में एटलीस्ट अवॉइड करना है, क्योंकि वहाँ पे आपने जो है इंजरी मज़ीद नहीं करनी, बहुत ज़्यादा पीलिंग इंड्यूस नहीं करनी होती। दूसरा, अपनी ओवरऑल हेल्थ का भी ख़ास ख्याल रखते हुए ये देखना है कि भाई कोई एंटीबायोटिक ओरल की ज़रूरत तो नहीं है कि हमें गोलियाँ खानी पड़े, और हम पानी ज़्यादा पी रहे हैं कि नहीं। और दूसरा, बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवेयर नहीं पहननी, कॉटन की अंडरवेयर पहननी है, जगह को अच्छी तरह से धोना है, और उसके बाद आप कोई सीरम करके मॉइस्चराइज जो है वो कर सकते हैं। हेयर रिमूवल मेथड्स में कोशिश करें कि स्पेशली रेजर वगैरह का इस्तेमाल या कोई ऐसी एग्रेसिव चीज़ का इस्तेमाल ना करें जहां से कट लगने का डर हो, और अगर कट लग ही जाता है तो अच्छी तरह से उसे पायोडीन से साफ करना चाहिए, एंटीबैक्टीरियल सोप से साफ कीजिए, और हमेशा स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट जिस पे जंग ना लगा हो वो इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद उसके ऊपर कोई एंटीबैक्टीरियल क्रीम भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर सिस्ट है, सिस्ट का मतलब है कि उसके अंदर कोई पस भरी हुई है, पानी भरा हुआ है, डिब्री है, या बहुत हार्ड सी फील हो रही है, डीप है, जैसे बाथुलिन सिस्ट होती है, विजाइनल सिस्ट होती है, किसी भी वॉल के ऊपर एक आपको गिल्टी सी महसूस हो रही है, तो उसको इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। किसी से इंस्पेक्ट करा लेना चाहिए डॉक्टर से, वो आपको देख के बता देगा कि खुदा ना खास्ता कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं है। यूजुअली सिस्ट के अंदर एक छोटा सा आपको ब्लैक सा डॉट भी नजर आएगा। उसके तरीकों में इंसिजन और ड्रेनेज होता है। डॉक्टर खुद उसे इंसाइज करके हल्का सा कट लगा के उसके अंदर से चीज़ को ड्रेन आउट कर देता है, या फिर इंजेक्ट किया जाता है ऐसे मटीरियल को, ताकि एक तो ड्रेन आउट हो जाए, और फिर इन्फ्लेमेशन या सोजिश कम करने के लिए छोटा सा स्टीरॉयड का थोड़ा सा अमाउंट जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, ताकि वो जज्ब होके वो जगह जो है ख़त्म हो जाए। अगर सिस्ट की वॉल को रिमूव करना हो तो मास्कुलाइजेशन उसे कहते हैं। सिस्ट की वॉल को ख़त्म करना इसलिए ज़रूरी होता है, एक्सिजन, ड्रेनेज या सर्जिकली उसको रिमूव करना, ताकि बार बार उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ जमा ना हो। उसकी बायोप्सी भी कर लेते हैं डॉक्टर, अगर वो उनको ज़रूरी समझे, देखने के लिए कि खुदा ना खास्ता कहीं कैंसरस तो नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर पहले से डायग्नोज करे कि ये सिस्ट जो है इसको किस तरह से ट्रीट करना है। उसकी पूरी वॉल्स को निकाल के न्यूक्लिएशन करना है, या सिर्फ उसका एक ड्रेन बाहर की तरफ कर लेना है। तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, और अपने सिस्ट को इग्नोर नहीं करना, आपने दिखाना है। अगर खाली एक्नी है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बेंजोइल पेरोक्साइड, सैलिसिलिक एसिड, क्लिंडामाइसिन वगैरह आपको हेल्प कर देगा। ऑयल फ्री नॉन कॉमिडोजेनिक मॉइस्चराइजर जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर सिस्ट है तो उसकी इंसिजन, ड्रेनेज या सर्जिकल रिमूवल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं, और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।